सत्य घटना है। जानकी माता से बोले किशोरी जी आज भगत की इच्छा है, एक काम करो तुम अन्नपूर्णा स्वरूप में आकर के आज अपने हाथों से प्रसाद बनाओ और हम लोग पाएंगे। पूरा राम दरबार प्रसाद बनाने के लिए तैयार हुआ। जरा दर्शन की झांकी करना मन में, क्या अद्भुत झांकी होगी। अरे लखन जी लकड़ियां लाने लगे हैं, लखन जी लकड़ियां लाने लगे। भरत जी अमनिया करने लगे, सब्जी काट रहे। भरत जी अमनिया लखन जी लकड़ियां लाने लगे, लखन जी लकड़ियां लाने लगे। लक्ष्मण जी लकड़ियां ला रहे, भरत जी सब्जी काट रहे। अब हनुमान जी का चित्रण करना। पूंछ से चौका लगाए हनुमान जी, किशोरी जी भोजन बनाने लगी, किशोरी जी भोजन बनाने लगी। लखन जी लकड़ियां लाने लगे, लखन जी लकड़ियां लाने लगे। पूंछ से चौका करें हनुमान जी, अपनी पूंछ से हनुमान जी चौका चूल्हा करने लगे। लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे, श्री जानकी जी किशोरी जी भंडारा रसोई बनाने लगी। भरत जी अमनिया करने लगे, शत्रुघ्न जी जल की व्यवस्था करने लगे। और जैसे ही माता जानकी जी भोजन बनाने बैठी, अमलात्मा विमलात्मा महात्मा प्रकट हो गए और बोले मैया आज तो हम भी प्रसाद पाएंगे। अब ये बैठा पेड़ के नीचे आंख बंद करके, तो किसी ने कहा आंख क्यों बंद किए भगत जी? अरे बोले बनते भी तो नहीं देख सकते, भूख लगती है। लेकिन जैसे ही महात्माओं की आवाज सुनी माता हम भी भोजन पाएंगे, इसने एक आंख खोली और देखा बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा खड़े हो गए। तो किसी ने कहा क्या हुआ? अरे बोले बाद में कुछ बचता भी तो इन बाबाओं के मारे नहीं मिलना है। अब ये महात्मा आ गए, ये पा जाएंगे, अब नहीं मिलना। लेकिन उसी समय गुरु जी आ गए इसके, वो तो पीछे आज थे ही, वो आ गए। चेला रामदास जी 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 गुरु जी, जी गुरु जी। हाँ ये बताओ क्या कर रहे हो? अरे गुरु जी ठीक आ गए। देखो तो कितने भगवान बैठे, कितने भगवान बैठे, भगवान ही भगवान बैठे। और ये देखो रसोई बन रही। गुरु जी बोले पागल हो क्या? बोले मतलब? बोले यहाँ तो हमें कुछ नहीं दिख रहा, तुम दिख रहे, और सामान धरा दिख रहा, रसोई का सामान दिख रहा और तुम बैठे दिख रहे, और तो कुछ दिखाई नहीं रहा। इसने कहा ये और बड़ा खतरा, जिनका मटेरियल है उन्हें दिखाई नहीं रहा। गजब हो गए। अब ये राम जी के पास गया, बोले प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अनपढ़ हैं, हमारे गुरु जी तो परम तपस्वी हैं, बड़े भजनानंदी हैं, इनके अंदर तो बहुत तप है, भजन है, आपकी निरंतर सेवा करते। प्रभु आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? पता है राम जी ने क्या जवाब दिया? बोले भगत तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे गुरुजी भजनानंदी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, पर जो सरलता तुम्हारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है, इसलिए हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। अब ये वापस आया तो गुरुजी ने पूछा भगवान क्या कह रहे? बोले गुरुजी भगवान कह रहे हैं, वो तो सत्य बोलता था तो गुरुजी को भरोसा ही था। भगवान क्या कह रहे? गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी के अंदर तप है, ज्ञान है, तेज है, विद्या है, बस जो सरलता हमारे अंदर है वो तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है, इसलिए हम दिखाई नहीं पड़ रहे। इतना सुनते ही गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए, नैनों से जल बहाने लगे गुरुजी, धर धर धार बहने लगी। और ये आंसू पहुंचता हुआ बोला गुरुजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे? गुरुजी बोले बेटा काश
आज हमारे अंदर सरलता होती तो तेरे साथ साथ हमको भी ठाकुर के दर्शन हो जाते, हमको भी राम जी के दर्शन हो जाते, हमको भी प्रभु के दर्शन हो जाते। पर तुम्हारे जैसी सरलता हमारे अंदर नहीं है, इसलिए हमको दर्शन नहीं हो रहे। और जैसे ही फूट फूट के रोने लगे तो ये भागा भागा राम जी के पास गया, हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आप हमारी सरलता उधार ले लो, पर हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो। इस भोलेपन पर भगवान रीझ गए और इनके गुरु जी के सामने दिव्य राम दरबार प्रकट हो गया। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।